वेलकम बैक टू मूवी बस। तो यार कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीक के अपडेट्स के लिए रेडी होंगे। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि नेटफ्लिक्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो पोकेमॉन की लाइव एक्शन सीरीज़ को लेकर काम करने जा रहे हैं। पर इससे फैंस के लिए एक नाराज़गी भी निकल के आ रही है और कन्फ्यूजन भी, कि अब सभी को यही लग रहा है कि जैसे द डार्क क्रिस्टल की स्टोरी को उन्होंने बीच में ही फर्स्ट सीज़न दिखा करके सेकंड सीज़न कैंसिल कर दिया, ठीक वैसा ही बजट को लेकर के इस सीरीज़ का भी वैसा ही ना हाल हो जाए। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स 4 का ऑफिशियल टाइटल मैट्रिक्स रिसरेक्शंस रिवील कर दिया गया है और इस फिल्म में हमें प्रियंका चोपड़ा भी दिखेगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें तो हम भारतीयों के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसी वीक हमें 3 सितंबर को मार्वल की सबसे बड़ी मूवीज़ फेज़ 4 के देखने को मिलेंगी, जो कि 2 साल से मोस्ट अवेटेड मूवी ब्लैक विडो है और शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स है। और साथ ही फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 द फर्स्ट सागा और अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ होने वाली सिंड्रेला देखने को मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कौन सी मूवी देखने के लिए मोस्टली एक्साइटेड हो। तो नेक्स्ट इस वीक की सबसे बड़ा अपडेट यही रहा कि फाइनली हम फैंस को स्पाइडरमैन नो वे होम का टीज़र ट्रेलर देखने को ऑफिशियली मिल ही गया। और इस टीज़र को देखने के बाद मेरे और हम सभी फैंस के होश उड़ गए। और इस पूरे टीज़र ट्रेलर के 2 सबसे बड़े हाइलाइट्स रहे विलियम डेफो की खतरनाक ग्रीन गॉब्लिन की हंसी और 17 साल के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस का रिटर्न होना। मतलब क्या ही कहूँ, सबसे बेहतरीन मोमेंट वही रहा। मार्वल और सोनी की ये जुगलबंदी अब तक के एमसीयू के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी बनने जा रही है, जहाँ हमें सोर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़े मस्ती करने के मूड में दिख रहे हैं। पीटर अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए मल्टीवर्सल विलेंस से लड़ रहा है और सोनी इलेक्ट्रो और सैंडमैन जैसे विलेंस को साथ में लाकर अपने 2014 की ड्रीम मूवी सिनिस्टर 6 का पेस रेडी कर चुका है। अब बस हम फैंस को चाहिए कि हम ढंग से रहें, इस कोरोना से सावधान रहें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं, जिससे हम और दूसरों को इन्फेक्ट होने से रोक सकें। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रहा है कि ब्लैक विडो के राइटर ने रिवील किया है कि उनको स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिर्फ 11 दिन का ही समय लगा है। नेक्स्ट टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल से न्यूज़ मिल रही है कि पैरामाउंट पिक्चर्स ने TMNT की रिलीजिंग डेट अभी के लिए अगस्त 2022 रखा गया है और जो हमें टीवी सीरीज देखने को मिलेंगी वो CGI एनिमेटेड होंगी। नेक्स्ट रूमर्स की माने तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डायरेक्टर सैम राइमी, जिन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी डायरेक्ट की थी, उन्होंने 616 यूनिवर्सेस दिखाने को डायरेक्ट करते नज़र आएंगे। अब अगर हम मार्वल के कैरेक्टर की बात करें तो भाई साहब पता नहीं कितने दिन निकल जाए मगर इनके कैरेक्टर्स कम नहीं होंगे। तो रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो नेक्स्ट ईयर हमें मून नाइट के तुरंत बाद हैलोवीन के समय वेयरवुल्फ बाय नाइट पर एक सीरीज डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेंगी। और आप सब जानते हैं कि मार्वल ने फेज 5 के लिए ऑलरेडी ब्लेड को अनाउंस कर रखा है। सो फैंस अभी से गेस कर रहे हैं कि ये सीरीज डायरेक्टली ब्लेड मूवी का बैकग्राउंड सेटअप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अभी मार्वल की व्हाट इफ सीरीज जो चल रही है उसका सेकंड सीजन भी आएगा, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और इसमें फेज़ 4 मतलब जो मूवी फेज़ 4 में रिलीज़ हो रहे हैं और होंगे उनके ही ऑल्टरनेट वेरिएंट्स और कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि वेनम 2 जो कि 15 अक्टूबर 2021 में ही रिलीज़ होने वाला है, उसकी रिलीजिंग डेट पोस्टपोन करने जा रही है सोनी। और इसका कारण भी ये हो सकता है कि सबसे बड़ी हिलेरियसली आयरॉनिकली बात यह है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज़ के पहले हॉकाई रिलीज़ होने वाली है। कभी उसका ट्रेलर आपने मांगा, उसके बाद इसी साल मिस मार्वल भी रिलीज़ होने वाली है
उसका ट्रेलर तुम मांगे, या फिर यार अपना शैंग-ची वो तो दरवाजे पर खड़ा है, कभी उसकी बात की है? नहीं ना। और लोग पूछते हैं स्पाइडरमैन के फ़ैन क्यों हो? खैर इसी मस्ती और मजाक के कारण अब शायद अपना सोनी, जो खुद का ही पहले SUMC, जिसका मतलब है सोनी यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर, से अब रीब्रांड करके सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स करने के दौरान अब यह प्लान कर रहा है कि वेनम 2 की रिलीजिंग 21 जनवरी 2020 तक टालने वाला है। और भाई इसका कारण भी सही लगता है, मार्वल की मदद से और खुद के मेहनत से जो आज उसने स्पाइडरमैन के विलेंस के ऊपर जो महल बना पाया है, तो सिर्फ अपने दम पर, क्योंकि MCU के पास तो खुद के ही इतने डाइवर्सिटी हैं कि उसके अपने लफड़े ही ख़त्म नहीं होते। मतलब सोचो, आयरन मैन 3 जो कि 2013 में आया था, उसमें जो उसने विलेन इंट्रोड्यूस कराया था वो फेक था। मतलब गजब है। और वो मूवी बना रहे हैं, मतलब यार मूवी बना रहे हैं या मजाक। और अब 2021 में जा कर के हमें शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स में उसके रियल विलेन, जिसका नाम मैंड्रिन है, वो दिखेगा। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ, अगर सोनी ने वेनम अभी रिलीज़ कर दिया और अपने तय रिलीजिंग शेड्यूल में मॉर्बियस जो कि 28 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है, तो गुरु मॉर्बियस के बाद क्रेवन द हंटर हमें 2023 में वो दिखेगी। तो समझ रहे हो, जब DC की सबसे बड़ी मूवी द बैटमैन, फ्लैश, ब्लैक एडम और एक्वामैन 2 जैसे इतने बड़े बड़े भारी भारी मूवीज़ सेम ईयर में रिलीज़ होने वाली है, तो कोई भी कंपनी इतने कंपटीशन भरे माहौल में पीछे क्यों रहेगी। नेक्स्ट एक छोटा मगर बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। थॉर द डार्क वर्ल्ड, जिसको थॉर 2 भी बोलते हैं, उसके ओरिजिनल ब्लू-रे डिस्क पर मार्वल वन शॉट ऑल हेल द किंग जो रिलीज़ हुआ था, वो आप डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। जाओ देख लो अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि शैंग-ची में वो डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, वैक्सीन ज़रूर लगवाना। थैंक यू, पीस।